और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चढ़ावा चोरी से आहत हैं नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास का पहला बयान आया है। आज ट्रस्ट की अयोध्या में दोपहर 3 बजे बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चढ़ावा चोरी से मैं आहत हूं। उनका ये बयान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ही आज राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो सकता है और उससे पहले देखिए चढ़ावा चोरी पर महंत नृत्य गोपाल दास का ये बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चढ़ावा चोरी की घटना से मैं आहत हूं। यह बयान जारी किया गया है। महंत नृत्य गोपाल दास, अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम, वो लिखते हैं, जय श्री सीताराम। श्री राम लला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूं। जिसने भी ये पाप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो हर जो भी इस पाप से जुड़ा हुआ है उसको सजा दिलाएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर वो भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनको सजा जरूर दिलाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महंत नृत्य गोपाल दास कह रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। उनकी तरफ से यह बयान जारी किया गया है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही ट्रस्ट की बेहद अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव हैं, अनिल मिश्रा जो कि व्यवस्थापक थे राम मंदिर के, उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है। ये खबरें सामने आ रही हैं और महंत नृत्य गोपाल दास कह रहे हैं कि जिसने भी ये पाप किया है, दान चोरी का ये पाप जिसने भी किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो उम्मीद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। वो भरोसा जताते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ऐसा होगा, चोरों को सजा मिले। दान चोरी जिन्होंने भी की वो महापाप किया है और ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। साथ ही साथ वो एक लाइन और ऐड करते हैं अंत में अपने लेटर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी निजी लाभ के लिए इस मुद्दे पर राजनीति ना करे। ये कह रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, जिनकी अध्यक्षता में आज ट्रस्ट की इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, बहुत अहम मीटिंग होनी है। दोपहर 3 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव बयान हम आपको दिखा रहे हैं महंत नृत्य गोपाल दास का, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी ऐसे चोरों को सजा दिलाएंगे जिन्होंने दान चोरी का महापाप किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महंत नृत्य गोपाल दास का पहला बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी से मैं खुद बहुत आहत हूं। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। जिन्होंने भी दान चोरी का महापाप किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। नृत्य गोपाल दास का लेटर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब यह सवाल लगातार उठ रहा है कि रामद्रोह का दंड आखिर मिलेगा तो कब मिलेगा, जो भी इस चोरी के जिम्मेदार हैं वो कब नपेंगे, असल जिम्मेदार क्या पकड़े जाएंगे या नहीं, ऐसे वक्त में महंत नृत्य गोपाल दास का ये लेटर, कुमार कुंदन देखिए इस वक्त अयोध्या से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, महंत नृत्य गोपाल दास जिनकी अध्यक्षता में आज ट्रस्ट की बेहद अहम मीटिंग होनी है, जिस पर हम सबकी नजरें, उनका यह बयान, चढ़ावा चोरी का महापाप जिसने किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए भी नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा होगा उनके नेतृत्व में, ये उनकी कामना है।
देखिए, इसको थोड़ा सा मैं और पीछे ले जाऊंगा कि आरएसएस ने जिस तरीके से एक पत्र जारी करके कहा था कि जो कुछ भी हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो भी कुछ हुआ है वो एक तरीके से उस पर किसी भी तरह की क्षमा की बात नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से नृत्य गोपाल दास ने जो आज कहा है वो निश्चित रूप से यह बताता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई तय है और ये संकेत नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं कि पत्र के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना में कोई दोषी जो है बख्शा नहीं जाएगा, उस पर किसी भी तरीके का लांछन अगर है तो। पहली बात। दूसरी बात, एक तरीके से उन्होंने विपक्ष को भी संदेश दिया है कि जो जांच चल रही है, जांच जो एसआईटी जैसे योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर गठित की, उस जांच पे उन्होंने भरोसा जताया है और यह बताने की कोशिश की है कि उससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चूंकि अभी 3 बजे जो समीर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है, उस बैठक में एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी जिस पर चर्चा होगी। तो एक तरीके से दो पक्षों पे उन्होंने दोनों तरीके से जवाब देने की कोशिश की है कि जिन पे भी दोषारोपण हुआ है या जो भी इसकी आंच में आए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ जो सरकार के द्वारा कमेटी गठित की गई है जांच को लेकर, वो जांच की दिशा बहुत सही जा रही है और उस पर उनको भरोसा है कि आने वाले दिनों में दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो एक तरीके से उन्होंने कई पक्षों को जवाब देने की कोशिश की है, वो भी तब ऐसे समय में जब विपक्ष पूरा ज्यादा हमलावर है। अभी से थोड़ी देर बाद संजय सिंह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अभी से थोड़ी देर बाद विश्व हिंदू परिषद भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। तो मामला सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की बैठक ही नहीं। लेकिन आसार क्या बनते नजर आ रहे हैं, लग क्या रहा है, अंदर से खबरें किस तरह की आ रही हैं? क्या ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर जो इस्तीफा दिया गया है उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा, अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा, या दोनों की ट्रस्ट से छुट्टी भी होगी? मतलब ये ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं रहेंगे, जैसे चंपत राय आजीवन सदस्य हैं ट्रस्ट के, तो क्या उन्हें सदस्य के पद से भी हटाया जाएगा? अगर मेडिकल की भाषा में समीर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ट्रस्ट की रीडू सर्जरी होने जा रही है। एक ऐसी सर्जरी जिसमें कि सब घर के पूरे बदल दिए जाने वाली स्थिति है, जिसमें महासचिव को हटाए जाने की बात है, कुछ सदस्यों को हटाए जाने की बात है और नए लोगों को एंट्री कराने की बात है। एक चीज तय है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी लगभग तय है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। अब यह है कि उसका स्वरूप क्या होगा, इस्तीफा देंगे, उनका इस्तीफा स्वीकार होगा। और जिस तरीके से ट्रस्ट डीड कहता है उसके हवाले से अगर देखें तो उसके बाद से राम मंदिर के दरवाजे उनके लिए बतौर सदस्य या तमाम तरह की चीजें संभवतः बंद हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि वीएचपी के 3 बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि संगठन से जुड़े हुए लोग इस वक्त अयोध्या में हैं। उसमें बजरंग लाल बांगड़ का नाम है, उसमें कोटेश्वर वेंकट राव का नाम है, उसमें नीरज भदौरे का नाम है। तो ये तीनों जो लोग हैं, इनमें से किसकी एंट्री होती है यह देखना दिलचस्प होगा। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आप कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा और चंपत राय की छुट्टी तो तय है, लेकिन कुछ नए नाम हैं जो कि सामने आए हैं। माना यह जा रहा है कि ट्रस्ट में अब इन नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।